के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। इन स्वयं सहायता समूह को क्लस्टर की लगभग, जो मैंने 1000 हेक्टेयर कहा, तो लगभग 2500 एकड़ वो भूमि बनती है। मैं ड्रोन सर्विसेज उपलब्ध कराने पर सालाना लगभग 9,60,000 रुपए की आमदन होगी। अब महिला ड्रोन पायलट को प्रतिमाह 15,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। ड्रोन पायलट के स्पोर्ट के लिए एक को पायलट या असिस्टेंट के रूप में कार्य करेगा, जिससे प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य या समूह के परिवार के सदस्यों को ड्रोन के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें लगभग 5,000 रुपए प्रतिमाह का ये पैसे मिलेंगे उनको। और सभी खर्चों के बाद स्वयं सहायता समूह का एक अपना आय लगभग लाख सवा लाख रुपए के लगभग बनेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए हमारी जो फर्टिलाइजर क्षेत्र की पीएसयू है, उसको सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। सेंट्रल नोडल एजेंसी ड्रोन सप्लायर को एम्पैनल करेगी और एम्पैनल ड्रोन सप्लायर से ये जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनी है, ड्रोन खरीदकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध करवाएगी। ड्रोन के अवेयरनेस और डिमॉन्स्ट्रेशन का कार्य एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल ना आए, तो इसके लिए जो हमारे सचिवों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी बहनों को, जहां एक और उनका चयन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम उनके सदस्य के रूप में किया जाएगा, इनकी आय भी होगी। ड्रोन पायलट, को पायलट या असिस्टेंट के रूप में काम करेंगी और इनको जो रिपेयर मेंटेनेंस, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और फर्टिलाइजर स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे करके इनकी आय के साधन भी इससे बनेंगे। तीसरा विषय जो है वो 16वें वित्त आयोग का है, 16 फाइनेंस कमीशन का है। मंत्रिमंडल ने आज 16वें वित्त आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज मीन्स की कल रात देर रात 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग खत्म हुई, तो 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अपना अनुमोदन दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280(a) के अनुसार हर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 15वें वित्त आयोग का गठन जो अभी चल रहा है, उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, जिसको 2021 से लेकर 2025 तक यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। लेकिन कोविड के समय थोड़ी दिक्कत आई, तो उसके करके उसकी अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। तो इसका कार्यकाल 2026-31 मार्च तक है। सामान्य वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय लेता है, इसलिए अब इसका गठन करना बहुत आवश्यक हो गया है, ताकि वह आयोग सही समय पर अपनी रिकमेंडेशन से इसको राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी पूरी फीडबैक लेके, सलाह करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक ड्राफ्ट भी हम लोग तैयार करते हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया था। इस वर्किंग ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित किए गए हैं। एक तो पहला है कि संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन एक करना है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स के प्रिंसिपल का निर्धारण तथा राज्यों को दी जाने वाली निधियों का निर्धारण। तीसरा, राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड में वृद्धि के उपाय, जिनसे पंचायत और नगर पालिकाओं के आय के साधन बढ़े, संसाधनों में बढ़ोतरी हो। चौथा, इसके अतिरिक्त जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यों की फाइनेंसिंग की वर्तमान व्यवस्था पर
विचार करते हुए इस संबंध में भी अपनी रिकमेंडेशन दे। 16वां वित्त आयोग का टर्म कितना होगा? 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिन पर केंद्र द्वारा उस समय निर्णय लिया जाएगा, और ये फिर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। चौथा विषय जो है वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है। आपने देखा होगा देश में जो रेप या पॉक्सो के केसेस जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस